अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सफाई सुथराई के साथ। असल में मैं ये जो वाइट कलर का इफ्राहिम और सारा के कमरे का था ना, ये फर्नीचर, इसको मैं करवाना चाहती पेंट। लेकिन हुआ ये कि बिलाल साहब तो बिल्कुल मुकर के जी फ़िलहाल तो मैं कोई पेंट नहीं करवा के दे रहा, जो है जैसा है उसके साथ गुजारा करो। फिर मैंने सोचा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको अभी मैं साफ़ करती हूँ किसी तरह से अच्छी तरह। तो मैंने सारा को अपने साथ रखा और दोनों ने मिल के हमने सफाई की। वैसे तो मैं इफ्राहिम को भी अपने साथ लगाती हूँ, लेकिन इफ्राहिम को मैंने कहा तुम मेरी वीडियो बनाओ ज़रा, मेरा व्लॉग तो बनाओ। तो मैं सारा को लगाती हूँ। मैं असल में कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं सफाई का काम कर रही हूँ ना, तो मैं इन दोनों को साथ अपने करवाऊँ ताकि इन लोगों को भी आदत पड़े सफाई की। और इस स्टेज में बच्चे बड़े शौक़ से सफाई करते हैं। बस ये होता है कि उन्हें सिर्फ ये पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है ना आपको सफाई करनी होती है। अच्छा, आज क्या हुआ ना, आज मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, बड़ा दिल परेशान हुआ, अपने काफ़ी मसाइल मेरे से डिस्कस कर रही थी। तो मैं कुछ अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं आइंदा यूट्यूब पे, आप लोग मेरे चैनल देखते हो तो कम से कम कोई अच्छी बात शेयर कर दिया करूँ, कोई टॉपिक हो जिस पे हम बात कर सकें। तो वो मैं अपनी फ्रेंड से कर रही थी, तो मुझे ये जहन में आया कि हम ये टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि मुझे टॉपिक्स बताया करें कि किन टॉपिक्स पे आजकल जो सोशल मसले हो रहे हैं उन पे हम डिस्कस कर सकें, ताकि किसी बंदे का जो है थोड़ा सा उसका भी कोई फ़ायदा हो जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग आजकल इस मसले से चल रहे हैं। जो मेरी फ्रेंड ने मेरे से डिस्कस किया, उसने मुझे इसी तरह बताया कि जो उसका हस्बैंड है वो उस तरह से बस उसकी कदर नहीं करता, उसकी बात नहीं सुनता और एहसास नहीं करता, चाहे वो कुछ कर ले वो उसकी बात नहीं सुनता। तो काफ़ी परेशानी हुई उसकी बात सुन के। असल में मसला ये भी, अभी आज तो मैं औरतों की बात करूँगी, मर्दों की नहीं कर रही, कि औरतों को क्या करना चाहिए ऐसे मामलात में जब कभी ऐसा हो जाए। तो असल में होता ये है ना कि जो औरतें हैं ना, उनकी सोचने का जो सिस्टम होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, ये मर्दों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम लोग हर बात सोचते हैं, छोटी छोटी बात सोचते हैं। और मोस्टली हम लोगों का ये होता है कि हम जो बात सोच रहे हैं ना, हमारी होता है कि जो मर्द है ना वो उसको हमारी बात क्यों नहीं समझ आ रही, मतलब वो हमारे बताने के बगैर ही उसको हमारी सारी बात पता चल जाए कि हमारे दिल में क्या है। तो ऐसे नहीं हो सकता। जो मर्द है वो भी एक आदमी जो है ना, उसका दिमाग जो है रोबोट नहीं है कि उसको खुद ही पता चले, ना उसे इल्हाम होता है, उसको पहले से ही पता चल जाए। ये चीज़ें बतानी होती हैं। जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये अल्लाह ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग रहता है जब तक कोई तीसरा बीच में नहीं आता। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप फैमिली में रहते हो, मतलब कंबाइंड फैमिली में रहते हो, तो आपका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई तीसरा बीच में आ ही ना सके, कि कोई तीसरा, आपकी सास, आपके नंद बीच में बोल ही ना सके, आपके हस्बैंड जो है उसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। और आप ऐसा करें कि आप कम्युनिकेशन करें। कुछ औरतें होती हैं बिल्कुल नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, बस हर वक्त बस नाराज़ होकर बैठ जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए प्लीज़। आप जब भी कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने हस्बैंड से, तो उसको कैसे पता चलेगा आपके मसाइल का। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप कम्युनिकेशन नहीं, जो है लोगों का बहुत ज़्यादा कम है अपने हस्बैंड के साथ। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अपने आप को टाइम दें, जितना टाइम दे सकें। बच्चे हो जाते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को छोड़ देती हैं। आप सोचें, जब आप शादी से पहले आप लोग किस तरह रेडी होती थी, परफ्यूम लगाया करती थी, बाल सेट करती थी, कहीं निकला हो बाल सेट करके जाती थी। अब क्या हुआ, हस्बैंड आया नहीं, जूड़ा बनाया, बाल ऊपर किए, बस जी अजीब बेढंग अंदाज में उसके सामने हाजिर हो जाती हैं। इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला ने भी कहा अपने शोहर के लिए जो है आपको सजना चाहिए, संवरना चाहिए। अब बहुत सी औरतें कहेंगी मेरी इस बात पे कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम बच्चों के साथ बिजी होते हैं, हम घर के काम करेंगे, तैयार हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त मैं कहूँ ना कि अब आपने बाज़ार जाना है, अपने हस्बैंड के साथ जाना है, लेकिन आप बिल्कुल तैयार होकर नया सूट पहनेंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, मेकअप करेंगी और बाज़ार जाएंगी। और भाई, घर में अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो नहीं रहे हो, बाज़ार किस लिए तैयार होके जा रहे हो। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने हस्बैंड को कोशिश करें अप्रिशिएट करें। देखिए, हम लोग होते हैं ना, हमें कितना शौक़ है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, हमारी तारीफ़ करे। इसी तरह हस्बैंड को भी शौक़ होता है, लेकिन उनकी डिफरेंट नेचर होती है, वो कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। लेकिन जितना आप अपने अप्रिशिएट करेंगे ना, उनको भी आदत पड़ेगी अप्रिशिएट करने की, उनको भी आदत पड़ेगी, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो कोशिश करें कि आप, अगर वो नहीं कर रहे तो आप करें अप्रिशिएट। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तारीफ़ जो होती है हर बंदे को पसंद होती है, औरत मर्द से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ना हम अपने हस्बैंड को कहते हैं आई लव यू, नहीं कहते। हमें खुद इंतज़ार होता है कि हमें कोई कहे आई लव यू, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, लेकिन हम खुद नहीं कहते। आप मुझे बताएं, अगर 10,000 लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो उनमें से कितने लोग होंगे, 50 लोग होंगे जिन्होंने आखिरी हफ्ते में अपने हस्बैंड को की तारीफ़ की होगी। नहीं, हम लोगों का मसला ये है कि हम तारीफ़ करते हुए कंजूसी से काम लेती हैं। लेकिन हमें कहीं टोंट मारना हो ना अपने हस्बैंड को, हम 1 मिनट नहीं लगाते।
कहीं लेट आ जाए ऑफिस से या कहीं से, तो लेट क्यों आए हो भाई, कहाँ थे तुम, पूरा दिन तुम्हारा यही काम है, तुम लेट आते हो। अच्छा कोई अच्छा काम कर ले तो आज सूरज कहाँ से चढ़ गया है भाई, आज कैसे इतना अच्छा काम कर लिया है। तो मतलब तारीफ़ नहीं करनी लेकिन डोंट फट मारना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं नहीं कह रही कि हर आदमी सही होता है भाई, आदमी बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमें भी इस रिलेशनशिप में कुछ कंट्रीब्यूट हमें भी करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर वो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं है तो फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि जब आपके हस्बैंड को गुस्सा आए ना, तो आपने उसके जवाब में गुस्सा नहीं करना, उस वक्त आप खामोश हो जाएं। जब उसको गुस्सा ठंडा हो जाए, अगले दिन आप उसको बताएं कि तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत पोलाइटली वे से करें। हर बात को आप अपने हस्बैंड से मनवा सकती हैं, सिर्फ आपके बोलने का लहजा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात जो आप गुस्से से चीख के कहना चाहते हो ना, वो कभी नहीं मानेगा, लेकिन उसी बात को जब आप पोलाइट और बहुत सुकून से करोगी ना तो वो ज़रूर मानेगा। काफ़ी डिस्कशन हो गया, ज़रा व्लॉग की तरफ आते हैं। ये देखें ज़रा सारा की हरकतें, इसने क्या किया है, मेरा ड्रेस पहना है पूरा और पहन के, और मुझे मेरे जूते भी पहने हैं। पता नहीं बच्चों को क्या शौक है हील वाले जूते पहनने का। और तैयार होकर मैडम खड़ी हो गई और मुझसे पूछ रहे हैं कैसे लग रही हो। वैसे आपस की बात है, मैंने उसे कहा था सारा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। असल में मुझे गुस्सा नहीं आता, पता नहीं क्यों बच्चों पे ना, मुझे प्यार ही आता है। वो जो भी करते हैं मुझे प्यार ही आता है। अभी मैं जा रही हूँ, एक हाथ में मैंने पकड़ी हुई है सारा के शूज़, और ये फ्रेम आप अपनी बुक अपने पास रखा करें। आजकल इसको शौक चढ़ा हुआ है बुक रीडिंग का, तो हर जगह बुक जो है ना साथ रखता है। ये ग्लास क्यों आप लेके जा रहे हैं साथ? सारा ने कोको-कोला या आप दोनों फीडर में ये मिली कहाँ से आप लोगों को? बाबा आप लाए हैं? अच्छा ये फ़हीम ने लिस्ट बना के दी है जो इससे चीज़ें चाहिए। हाइलाइटर, हाइलाइटर फ्रेम, ये हाइलाइटर क्यों लिखा हुआ है? मेकअप स्टार्ट करती है। हाइलाइटर अपना उसका राइटिंग वाला है। राइटिंग वाला है या मेकअप वाला हाइलाइटर? हाँ, राइटिंग वाला है। कैलकुलेटर, शू, सॉक्स, वॉलेट, 5 चीज़ें। आज हम जा रहे थे सेंटोरस मॉल, और इब्राहिम साहब ने मुझे लिस्ट बना के दी। अब इतना बड़ा हो गया है कि मुझे लिस्ट बना के देता है कि मामा ये चीज़ें मुझे चाहिए। सेंटोरस मॉल में जब पहुंची ना तो मुझे पता चला कि वहाँ पे तो एग्जीबिशन लगी हुई है, और वो भी किस चीज़ की, बर्तनों की। जो इतने अरसे से मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई डिनर सेट लूँगी, और बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी। कोई लाहौर और कराची की थी, जो कोई लेके आए हुए थे बर्तन, लेकिन वो बर्तन इतने महंगे थे ना, कुछ बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। चीज़ें वाकई बहुत, नो डाउट बहुत प्यारी थी, लेकिन मैं आपको प्राइजेस बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे, कुछ की बहुत ज़्यादा प्राइस थी। अभी ये जो प्लेट्स थी ना, ये बड़ी प्यारी थी, ये डेकोरेशन के लिए थी, लेकिन इसके रेट्स जो थे वो आसमान को छू रहे थे, छू के वापस आ रहे थे। देखने में बड़ी प्यारी थी। और ये गोल्डन स्पून है, ये आजकल सारा को पता नहीं क्या हुआ है, हर वक्त कहती है गोल्डन स्पून हो, गोल्डन बर्तन हो, गोल्डन कार हो, गोल्डन हर चीज़ हो। पता नहीं अपने आप को शहज़ादी समझना शुरू हो गई है, इसको हर चीज़ गोल्डन चाहिए होती है। वहाँ पे मैंने देखा कि जो गोल्डन थे ना स्पून्स थे, उनके पीछे अच्छा खासे इतने बड़े बड़े फूल भी थे। तो वो मेरी सास तो देख के कहती है ये कोई यूज़ करेगा उसको चुभ जाएंगे। मैंने चुभ क्यों जाएंगे, वो यूज़ करेगा या इसके साथ जो है वो डांस करेगा। लेकिन ये था कि लग रहे, मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ही ओवर हैं थोड़े से। मुझे ना ये जो प्लेट्स थी ना, इनकी प्राइस भी ज़्यादा लगी थी। 1800 की एक प्लेट थी, इस तरह से ना काफ़ी महंगा। तो जब आप सेट लोगे 12 प्लेट्स का, 12 प्लेट्स का, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस लिहाज से मुझे ज़्यादा लग रहा था रेट। असल में ये इन्होंने किया हुआ था ना सेंटोरस मॉल में, तो वो उसके इस्लामाबाद के लोगों के हिसाब से ना उन्होंने रेट्स काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए थे। कलर्स भी बहुत येलो, पिंक इस तरह के थे, और वो मुझे इतना पसंद नहीं आए। कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई थी उनकी, जो मुझे लग रहा था कि मुझे लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ली भी थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बर्तन नहीं मैंने लिए, सेट्स नहीं वहाँ से लिए, लेकिन कुछ जो चीज़ें ली थी मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। अच्छा ये थी चार्जर प्लेट्स, और ये किसी को भी नहीं पता था। जो मेरे साथ गई थी मेरी सास और मेरे हस्बैंड वो कहते हैं ये क्या चीज़ है। मैंने कहा चार्जर प्लेट्स होती है, इसके ऊपर डाइनिंग टेबल पे आप प्लेट्स रखते हैं मज़ीद खाने वाली। तो उन्होंने कहा जी इसको छोड़ो, ये फजूल चीज़ है, एक नई चीज़ जो है ना, नई नई चीज़ें याद होती जा रही है। मैंने कहा ठीक है ये भी सही है, छोड़ो इसको भी, इसकी ज़रूरत नहीं। और ये मेरी जो सारा है ये बन गई थी गोभी बहू। कौन सी गोभी बहू ही होती है ना, मुझे अब सही नाम नहीं याद, पहले होता था एक ड्रामा, इस तरह के बर्तन होते हैं ना इंडिया में। अरे आप गोपी बहू बन गई हैं, गोपी बहू।
अच्छा, इनके रेट्स इस तरह थे कि इनके जो बाउल्स नहीं बीच में थे वो कुछ कोई 650 का था, कोई 850 का था, और मतलब ये वाले रेट्स थे। अब मुझे पता नहीं ये कैसे मिलते हैं, लेकिन थे बड़े अच्छे। मेरी सास को हमेशा कप्स अट्रैक्ट करते हैं, वो हमेशा कप ख़रीदती हैं। और बल्कि मेरी नानो है, मेरी मतलब सास की जो अम्मी हैं, वो भी जो हैं कप्स उनको भी बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ आके मेरी सास जो है ना वो कप्स देख रही थी। फिर हम आगे बच्चा पार्टी, और बच्चे जो हैं वो बच्चा पार्टी में आके बिल्कुल पागल हो जाते होते हैं। वैसे भी यहाँ पे जो है सारा ने ये कहीं आयत का व्लॉग देख लिया था, और उसमें उसने ये प्लेट ली थी, और मैडम सारा कहती है मुझे भी प्लेट लेके दे, मैं भी खाना खाऊंगी। मैंने कहा घर में है तो सही, पर कहती है नहीं वो बॉय वाली है, उसमें पता नहीं बॉय वाले कार्टून हैं, तो मुझे गर्ल वाली चाहिए। मैंने कहा चलो ले लो, लेकिन खाना प्लीज़ खाना। अब देखते हैं कि वो कैसा खाना खाती है, कितना खाना खाती है। और इफ़राहीम को शौक़ चढ़ा हुआ है सेविंग्स करने का, तो मैंने उसको वॉलेट लेके दिया। मैंने कहा ठीक है, आप बड़े हो गए हो तो आप अपने पैसे जो हैं इस वॉलेट में रखा करो। थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि अब उसको भी एहसास ज़िम्मेदारी पड़े, थोड़ा समझ आए कि पैसे कैसे यूज़ करते हैं। बस यहाँ से हमने चीज़ें ली, जो सारा को शौक़ चढ़ा हुआ था चीज़ें लेने का, और इफ़राहीम को मैंने कहा चलें ठीक है, आप दोनों आज अपनी पसंद की चीज़ें ले लो जो लेना चाह रहे हो। कभी कभी जो है ना वो बच्चों के भी शौक़ पूरे कर देने चाहिए, जो उनका दिल कर रहा है उनको लेके दे देना चाहिए। अच्छा, यहाँ से ना मैंने ग्लास के सेट भी लिया था। मुझे ग्लास काफ़ी हो रहा था कि मैं ग्लास लूँ, अभी इनमें से मुझे सेलेक्ट नहीं हो रहा था कौन सा लूँ। मैंने लिए हैं ग्लासेस, मैं घर जाके वो भी आपको दिखाऊंगी। ग्लासेस भी जो है ना वो मिलते हैं, जैसे 4500 5000 का 6 मिलते हैं, इस तरह से जो ये मिलते हैं ना फैंसी ग्लास, उनके आजकल ये रेट्स चल रहे हैं। तो मुझे चाहिए थे 12 ग्लास, तो मैंने फिर 12 लिए। अच्छा, वही तवा मुझे लेना था, जो घर का तवा इतना ख़राब हुआ हुआ है, मैंने कहा चलो लेती हूँ। ये आजकल कोई नया तवा चला हुआ है, तो अब मैंने ले लिया। अब देख के यूज़ करेंगे, पता चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं है, मैं बताऊँगी। आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन हुआ हुआ है ये वाला तवा। पिछले दिनों चला था ना कि नॉन स्टिक बिल्कुल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए ये वो, तो फिर मार्केट में ना ये जो तवा है ना ये काफ़ी जो है ना चल पड़ा आजकल। उसके बाद हम चले गए अलशेख टिक्का हाउस। जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं उनको पता होगा कि इसका क्या टेस्ट है और कितना ये मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त खाना होता है। ये देखें, ये हमने मटन कढ़ाई मंगाई थी और हमने कैसे खाई है, एक ज़रा भी नहीं नज़र आ रहा, कुछ पता चल रहा है हमने इसमें कुछ खाया है। ये क्या किया हुआ है तुमने? क्या हुआ? मैंने नहीं किया, आपने किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो उस तरफ मैं देखा है, तो यहाँ पे मड़ूँ तो एकदम ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपने किया, उनको साफ़ करके दे देंगे, ये इसको धोने की भी ज़रूरत ना पड़े। ये किसने किया ये? क्या? इस तरह साफ़ कढ़ाई को? हाँ, ये लड़का लगा हुआ था। हाँ आप तो मेरा साथ दें अम्मी। ये दूध पा के कभी आप लोगों ने ट्राई किया? ये नान के साथ ना, जैसे भी ये ठंडा हो गया, हाँ। गरम गरम नान के साथ मैं करती हूँ। प्याज डाल के। ये सलाद भी आता है। सलाद नहीं, मुझे प्याज पसंद है, प्याज गरम गरम डाल के गरम गरम नान में। हाँ हाँ, मैं जो हूँ ना, मैं बेचारी प्याज के साथ ही खाना खाती हूँ। जो कढ़ाई है ना ये बिल्ला ने खाई है। अच्छा, इल्ज़ाम, सरासर इल्ज़ाम। मासूम तो हूँ वो भी मासूम बाबा। प्याज से रोटी खानी पड़ेगी। क्या? जस्टिस फॉर बाबा, जस्टिस फॉर बाबा ये कह रहा बेचारी है, मासूम कह रहा है हैशटैग जस्टिस फॉर बाबा। मैं जो ना मासूम लड़की बेचारी प्याज के साथ रोटी खाती हूँ, पानी पीती हूँ, बस गुजारा करती हूँ। तो मैं क्या करूँ? यार इफ्राहिम मुझे टिश्यू देना, मुझे रोना आ रहा है यार। इसके